बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अगर चावल में आप अलग अलग वैरायटी और जायका चाहते हैं और कुछ सस्ता भी बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए। चने चावल की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि खाने में बहुत मज़ेदार और बनाने में नहायत ही आसान है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आधा किलो जो है काबुली चने लिए, इसको मैंने 3-4 घंटे भिगोने के बाद उबाल लिए। और इसको यहाँ पे मैंने जो है टमाटर 4 लिए। ये फ्रीज टमाटर है, फ्रिज में मैंने रखे हुए थे। इसको बारीक स्लाइस में काटा है। 5 से 6 हरी मिर्चें हैं, अदरक है मैंने बारीक स्लाइस में काट लिए, और तेज़पत्ता है। 2 बड़े प्याज है बारीक स्लाइस मैंने काट लिए। पुदीना है, हरी साबित मिर्चें हैं, हरा धनिया, आधा कप दही है, अदरक लहसुन का पेस्ट है 3 चम्मच, 1 कप ऑयल है, कुछ खड़े गरम मसाले हैं। ये ज़ीरा 1 चम्मच, लौंग है 8 से 9, काली मिर्च 1 चम्मच, साबित धनिया और ज़ीरा है बारीक पीस लिए, 1 चम्मच नमक है, चिकन पाउडर 1 चम्मच है, दालचीनी है 3 पीस, हरी इलायची है 6, बड़ी इलायची ये गरम जो होती है वो है, और ये बाजान के फूल हैं। और मैंने सौंफ को बिल्कुल 1 चम्मच लिए, बिल्कुल बारीक मैंने इसको पीस लिया। अब पतीले में जो हमने तेल लिया 1 कप वो डाल देना। तेज़ फ्लेम पे जो है इसको गरम करना है। उसमें हमने जो बारीक स्लाइसेस में प्याज काटी वो हमने इसमें शामिल कर देनी है। हमने इसको बिल्कुल ब्राउन करना है, लेकिन ध्यान रहे कि ज़्यादा ब्राउन नहीं, वरना जो है प्याज का जायका कड़वा हो जाता है। तो हमने जो है मुसलसल इसमें चम्मच चलाना है। कोशिश कर लीजिएगा कि इसके स्लाइसेस ऐसे ही खोल दें, क्योंकि ये फिर जब क्रिस्पी होते हैं तो खाने में मज़े के लगते हैं। तो हमने इसको ऐसे स्लाइसेस खोल दिए। अब आप देख सकते हैं कि हमारी प्याज जो है अच्छी तरह फ्राई हो चुकी। अब जल्दी से इसको तेल से निकाल देंगे ताकि ये ज़्यादा और फ्राई ना हो, वरना इसका जायका जो है वो कड़वा हो जाएगा। और इसको किसी पंखे के नीचे या खुले बर्तन में रख देंगे ताकि ये जो है क्रिस्पी हो जाए। इसी तेल में हमने जो है ये सारे मसाले डाल देने, लेकिन फ्लेम हमने बंद कर दिए क्योंकि तेल काफ़ी गर्म था। तो हमने जो है ठंडे तेल में ही सारी चीज़ें शामिल कर दिए, और लो टू हाई फ्लेम पे हमने जो सारे मसाले अब इसमें डाल दिए। इसको हमने फ्राई करना है। इसको इतना फ्राई करना है जो दही का पानी है वो खुश्क हो जाए, और जो टमाटर है वो अच्छी तरह भून जाए, और जो खुश्क मसाले सबका जायका इसी मसाले तेल में आ जाए। आप देख सकते हैं कि मसाले ने ऑयल छोड़ दिए हैं। अब इसी जो है मसाले में हमने जो उबले हुए चने वो शामिल कर देने। इसको 2 से 3 मिनट के लिए इसी मसाले में ये चने को हमने फ्राई करना है, भूनना है, ताकि ये जो है इसका जो सारा मसाले का टेस्ट है इस चनों में आ जाए। इससे जो टेस्ट है पुलाव का और भी अच्छा हो जाता है। तो इसने ऑयल जो है छोड़ दिए। अभी इसी में मैंने इसी गिलास में मैंने 3 जो चावल लिए वो मैंने लिए 3 गिलास है। तो इसमें मैंने 6 गिलास जो है पानी, आम जो नॉर्मल पानी होता है वो मैंने डाल दिए, और नमक के चावल के हिस्से का डाल देंगे। अब इसमें उबाल आ चुका है, सबको मिक्स कर देंगे हम। और चावल मैंने 1 किलो लिए, बासमती चावल है। इसको आधा घंटे के लिए मैंने भिगो के रख दिया था। इसको अच्छी तरह धो लिया। अब सारे चावल इसमें शामिल कर देंगे। 1 गिलास चावल होता है तो उस हिसाब से 2 गिलास हम पानी डालते हैं। तो ये मैंने जो है 1 किलो मतलब 3 गिलास चावल लिए हैं, तो 6 गिलास मैंने पानी इसमें शामिल कर दिया। अच्छी तरह इसको मिक्स कर दें। 1 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। ये आम सिरका मैंने 1 चम्मच डाला है, इससे जो चावल है वो खिले खिले बनते हैं और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो वो मैंने शामिल कर दी 1 चम्मच। इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे। अब आप देख सकते हैं कि चावल ने जो है पानी अपना सोख कर लिए। इसके ऊपर जो बुलबुले आने लगते हैं तो यही टाइम होता है इसके दम का। दम से पहले हमने जो फ्राई प्याज है वो इसके ऊपर डाल देने, और हरे हरे धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें इसके ऊपर हमने शामिल कर देनी है। इसको थोड़ा सा हम चम्मच चलाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारे जो चावल है वो 90% कुक हो चुके हैं। तो वो फिर जो है इसमें जो दाना दाना चावल वो बनते नहीं, तो ज़्यादा हमने इसमें जो चम्मच है वो चलाना नहीं है। थोड़ा सा शामिल कर देंगे। इसको दम 10 से 15 मिनट के लिए हमने दम पे रख देना है, लेकिन उसके बाद भी 10 मिनट तक हमने इसका ढक्कन नहीं उठाना। अब आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो पुलाव है अच्छी तरह बन के तैयार हो चुका है, और दाने दाने हमारे खिले खिले चावल जो है तैयार हो चुके हैं। बहुत ही सिंपल आसान तरीका है जो हमने पुलाव तैयार किया, चना पुलाव। आप देख सकते हैं चावल कैसे खिले खिले दाने दाने हमारे तैयार हुए हैं।
अब इसको सर्व करते हैं। ये इतने लजीज बनते हैं कि खाने वाले तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएंगे। देखने में जितने मज़े का लग रहा है, खाने में इससे कई गुना ज़्यादा मज़े के हैं। और बहुत ही सिंपल आसान तरीके से मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है, जिसको हर कोई बना सकता है। मैंने इसको जो है रायते के साथ सर्व किया है। आप पुदीने की चटनी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। ज़्यादातर दूर दराज इलाकों में देख ऐसे ही बनती है। अगर आप इसके साथ गोश्त और चने की दाल सर्व करें तो यकीन माने खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे, क्योंकि ये होते इतनी टेस्टी पुलाव और खाने में भी बिल्कुल भारीपन महसूस नहीं होता इसके खाने से। तो आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना है कि आपसे कैसे बने, क्योंकि बहुत ही आसान है, ईजी है, इसको तो हर कोई बना सकता है। तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।